अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर मेरा अर्घ्य समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 घाटोल के बड़े बाबा श्री बासु पूज्य भगवान की। पर देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी महामुनिराज की। समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, डोंगरगढ़ चंद्रगिरी में आचार्य भगवंत विराजमान है और उनकी वहाँ पर स्थापना चल रही है। यहीं से उनके चरणों में कुछ भाव पहुँचाना चाहता हूँ कि ऐसा देखो आज आँख से, ऐसा देखो आज आँख से निज चेतन ही दिख जाए और ऐसी ताली आज बजाओ रोग देह के मिट ही जाए। ऐसी ताली आज बजाओ रोग देह के मिट ही जाए। ऐसा भाव करो भवजन चेतन चमक दमक ही जाए। ऐसा नमन करो गुरुवर को, गुरुवर शीघ्र बाघड़ पधारे, गुरुवर शीघ्र बाघड़ पधारे। उन्हीं की कृपा से आप लोगों के लिए यह चातुर्मास मिला है। शास्त्रों में वर्णन आया है कि गुरु आज्ञा अलंघनीय होती है और जब 11 का समय था, आषाढ़ सुदी 11 का समय था और पुष्पदंत भूतबली महाराज को आगम सब षटखंडागम पढ़ा करके और गुरु ने महाराज ने कह दिया, मात्र 1-2 दिन बीच में बचे हुए थे और कहा कि यहाँ से विहार करना है और वहाँ जा कर के चातुर्मास करना है। उन महाराज ने ये नहीं कहा कि कितने दिन बचे कहाँ जाना, जो गुरु आज्ञा सो स्वीकार है। ऐसे ही गुरु महाराज ने हम लोगों के लिए बागड़ पहुँचने के लिए संकेत दिए और जब बिहार हुआ तो तपों में, तप जानते हैं कब से लगते हैं तपा 25 तारीख से और लगभग 24 से 25 को हमारा उदयनगर से बिहार हुआ था और तपों में बिहार करते हुए तपते हुए और जैसे ही वीरोदय आदि में पहुँचे तो वहाँ पर वर्षा हुई और कुछ राहत मिली। लेकिन अगर जल्दी नहीं निकलते, गुरु आज्ञा का पालन नहीं होता तो यहाँ नहीं आ पाते, कहीं वहीं बीच में चातुर्मास हो जाता। ये ऐसा आचार्य भगवंतों ने मुनिराजों के लिए कहा है कि जो मुनिराज अपने संगनन आदि को देख करके, द्रव्य क्षेत्र काल आदि भाव को देख करके और शक्ति को देख करके जो अपनी चर्या करते हैं, ऐसे वह साधु अपने संयम को अंतिम समय तक ले जाते हैं। पहले साधुगण चतुर्थ काल में
जंगल में चातुर्मास करते थे। लेकिन ऐसा एकांत से नहीं कि उस समय जंगल में ही करते थे, ऐसे भी वर्णन शास्त्रों में आए हैं, कथाएं आई हैं कि महाराज का चातुर्मास अपने नगर में भी कराया है और उनकी अच्छी तरह से वैयावृत्ति की है, ये भी कथा है। लोग धारणा बना लेते एकांत से नहीं, महाराजों को तो चातुर्मास कहाँ करना चाहिए, जंगल में ही करना चाहिए। लेकिन मूलाचार में कथन आया है कि पंचम काल है, हीन शयनन है, और जैसे ही पंचम काल के शुरुआत में कुछ ऐसे भी साधु हुए हैं जिन्होंने अपने अंतर की वेदना को प्रकट किया है और उन्होंने कहा है कि पहले साधु चातुर्मास जंगल में करते थे, लेकिन अब शक्ति नहीं होने के कारण से हम लोगों को नगर के किनारे चातुर्मास करना पड़ रहा है। उस समय की बात है, लेकिन अब हम लोगों को किनारे नहीं, आप लोगों के बीचों बीच चातुर्मास करना पड़ रहा है। ये हमें खेत की बात है, लेकिन आप लोगों को परम सौभाग्य की बात है। निरंतर जब से बागड़ में प्रवेश किया है, सभी बागड़वासियों का उत्साह अच्छा देखने में आ रहा है। सभी की प्यास है सबको मिले, हमारी तो भावना है आचार्य भगवंत ऐसे ही एक एक करके, और जितने यहाँ 72 गांव हैं सभी में ये लघु बुंदेलखंड है, यहाँ भी धर्म की प्रभावना हो और निरंतर ऐसे ही भेजते रह जाएं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब चातुर्मास आ जाता है निकट, तो एक मुनिराज, एक दो महाराज थे और राजस्थान की वह भूमि मरुस्थल था। विहार करते करते आसपास कोई गांव दिखाई नहीं दे रहा था और चातुर्मास का समय आया और उन्होंने वहीं पर चातुर्मास मार लिया। अब चातुर्मास मार लिया, उनका भोजन पानी कौन कराएगा, इसकी उनको कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने तो आगम की आज्ञा का पालन किया और चातुर्मास मार करके बैठ गए। वहीं से एक श्रावक गाड़ी में माल भर करके अपने काफले के साथ जा रहे थे और देखा कि ये महाराज यहाँ पर चातुर्मास कर रहे हैं, आसपास दूर दूर तक कोई गांव नगर नहीं है, इनकी चर्या कौन कराएगा। और उन महाराज को देख करके उस श्रावक ने संकल्प कर लिया कि मैं भी महाराज के साथ यहीं पर चातुर्मास करूँगा, और अपना नगर उसने वहीं पर बसा लिया और 4 महीने बहुत आनंद के साथ उन महाराज की चर्या करवाते हुए और चातुर्मास पूर्ण किया। आप लोगों से भी हमारा ये कहना है कि अब हम आपके बीच में आ गए हैं और आपके घर हैं, आपको घर से कहीं बाहर नहीं जाना है। कम से कम इस चातुर्मास में इतना तो संकल्प कर लो कि 4 महीना घर में रह करके हम शुद्ध भोजन करेंगे, तो आपका भी चातुर्मास मर गया। कितने लोग तैयार हैं, थोड़े देखें तो हम यहाँ पर घाटोल में बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं, बीच बीच में से दिख रहे हैं, बहुत अच्छा। और भी भाव बना लेंगे लोग। अगर इतना भी नहीं बन सके तो कम से कम इतना तो करना कि महीने में कम से कम 4 दिन तो हम शुद्ध भोजन करेंगे। इतना भी अगर हो जाए प्रत्येक व्यक्ति का, तो भी समझ लेना वह चातुर्मास में शामिल हो गया। चातुर्मास किसे कहते हैं, तो जहाँ पर मुनिराज सम्यक दर्शन की आराधना करते हैं, सम्यक ज्ञान की आराधना करते हैं, सम्यक चारित्र की आराधना करते हैं और सम्यक तप की आराधना करते हैं, तो वहीं पर श्रावक भी अपनी 4 प्रकार की शुद्धियों को बना करके रखता है। सबसे पहले आहार की शुद्धि उसकी होती है,
4 महीने के लिए तो वो संकल्पित हो जाता है कि कहीं बाहर का नहीं खाएंगे, रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, अभक्ष का भक्षण नहीं करेंगे। और प्रायः तो श्रावक एक ही बार भोजन करने लगते हैं चातुर्मास में। आप लोगों ने वो बुंदेलखंड की कहावत सुनी है, कुंवर मास के 2 पखवाड़े, जतन जतन से काढ़ो प्यारे। कुंवर मास के 2 पखवाड़े, जतन जतन से काढ़ो प्यारे। कार्तिक में जब होए दिवारी, बड़े प्रेम से करो ब्यारी। इसका अर्थ है कि जब तक कार्तिक मास नहीं आता तब तक ब्यारी नहीं करते, यानी शाम का भोजन नहीं करते। ये श्रावकों की चर्या होती है। और जब दीपावली आती है तो फिर बड़े प्रेम से ब्यारी करके 2 बार खाने लगते हैं। चातुर्मास में पानी गिरने के कारण से जठराग्नि थोड़ी मंद पड़ जाती है, इसलिए एक बार में ही काम चल जाता है और साधना भी हो जाती है और व्रत भी हो जाते हैं। इस प्रकार की साधना आप लोगों के लिए करना चाहिए। अभी यहाँ पर एक सज्जन आए थे, माइक के माध्यम से आपको बोल रहे थे। शिक्षा लेना चाहिए आप लोगों के लिए उनसे, आदिवासी होकर के भी जिन्होंने कहते हैं हमने खोटी चीज़ें अपने शरीर में नहीं डाली। तब तो आप आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की सब संतान हैं। आप लोगों के लिए आज इस चतुर्मास के प्रारंभ में ये शिक्षा ले लेना कि कभी खोटे व्यसन अपने जीवन में नहीं करेंगे। मद्य मांस नशीले पदार्थ आदि मधु आदि इनका सेवन आप लोग नहीं करेंगे। ऐसा संकल्प लेकर के अगर आप जाएंगे तो वास्तव में आपका ये चातुर्मास बहुत ऊंचाइयों तक छुएगा और आप लोगों की भावना जो है कि सब जगह चातुर्मास मिले, वो भी भावनाएं आप लोगों की पूर्ण हो गई। अभी तो क्या है, आप लोगों की छुट्टियां चल रही हैं, गर्मी का समय है और उस छुट्टियों का आप लोग लाभ उठा रहे हो और ये मेला कर रहे हो, धार्मिक मेला है, इसका आनंद ले रहे हो। अब इसके बाद स्कूल खुलने वाले हैं, सब लोग कान खोल करके सुन लो। दुकान खोल करके तो सब बैठ जाते हैं, लेकिन कान खोल करके आप लोग सुन लो। अब स्कूल खुलने वाले हैं और 4 मास्टर आचार्य भगवंत ने आप लोगों को घाटोल वालों के लिए भेज दिए हैं। इसलिए उस स्कूल में भी आप लोगों को भाग लेकर के धार्मिक पाठशाला में और उसका आप लोगों के लिए पूरा लाभ उठाना है। कहा है कि अगर किसान आषाढ़ में आलसी हो जाए और सावन में श्रवण ना खोले, भादों में भद्र ना बने, कुआर में अगर कोरा रह गया तो कार्तिक में दिवालिया हो जाएगा। आषाढ़ का चूका किसान और डाल का चूका बंदर। इसी प्रकार से सीजन का चूका हुआ व्यापारी और चातुर्मास का चूका हुआ श्रावक साल भर पछताता रहता है। इसलिए पछताना ना पड़े, इसलिए आप लोगों को अच्छी तरह से उसमें भाग लेना है। अगर आप आषाढ़ में आलसी बने रहे, सावन में आपने अपने श्रवण नहीं खोले और कुंवर इसके बाद भादों में भद्र नहीं बने और कुंवर में अगर कोरे रह गए तो दिवाली पर क्या हो जाएगा, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। वैसे यहाँ के लोग बड़े उत्साह के साथ चातुर्मास कराने के लिए तैयार हैं कि नहीं? अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, बाहर की जनता आई है और श्रीफल भी इन लोगों ने चढ़ा दिए हैं और ये तैयार बैठे, महाराज अब भी चलो, हम तो तैयार हैं बिहार कराने के लिए। 4-5 दिन बाकी हैं, हम पहुंच सकते हैं। अभी भी पूछ लेते हैं आप लोगों से, घाटोल वालों से, बोलो तैयार हैं सब लोग? तैयार है। आवाज जोर से नहीं आ रही, जोर से बोलो। गुरुजी तक नहीं पहुंच रही आवाज आप लोगों के। सब तैयार हैं, बहुत अच्छा। ये लोग जाने नहीं देंगे,
इन लोगों ने ऐसा यहाँ पर विधान रचाया है, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इन लोगों ने जगह ही नहीं छोड़ी, महाराज कहाँ से निकलोगे। आगे से नहीं हो, लेकिन मुनिराज राजमार्ग से नहीं, महाराज मार्ग से पीछे से पछाड़ी, अगाड़ी से नहीं निकल पाए तो पछाड़ी तो ये कह रहे पछाड़ी से भी बंद रहेगा। आज तो आपको यहाँ पर संकल्प ही करना है। भक्त के वश भगवान होते हैं, भगवान भक्त के बस भगवान होते हैं, और उन लोगों ने वहीं से ऐसी गर्मी में भक्ति दिखा करके ये लोग लाए हैं, और इनको आज ये स्वर्ण अवसर मिलने जा रहा। कहते हैं वृद्ध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओल्ड। और जो ओल्ड होते हैं वही ओल्ड इज गोल्ड, गोल्ड होते हैं, वो यहाँ की रीढ़ हैं और ये परंपरा चली आ रही है। यहाँ के जो वृद्ध हैं बहुत ही गोल्ड हैं, सेठ कहलाते हैं, क्योंकि उनकी वृद्धता अगर आपको देखना है और गोल्डता देखना है तो जाकर के देख लो। ये 52 डेयरी बनी हुई है, ये सब किसकी? ये सब उनकी अंदर की ही भावना के परिणाम स्वरूप है। तो वृद्ध जो है ना डंडा बन जाएं, और महिलाएं झंडा बन जाएं, और युवा वायु शक्ति बन जाए, तो धर्म का झंडा हमेशा हमेशा। यहाँ की राजस्थान की महिलाएं भी बहुत ताकतवर हैं, मजबूत हैं। जब बिहार में ये जब नारा लगाती थी कि चातुर्मास कहाँ होगा? घाटोल में, घाटोल में। इस प्रकार से ये जोर लगा के कहती थी, तो हमें ऐसा लगा कि हमें घाटोल में ही पूरी दम दिखा करके ये लोग करते हैं, और इन लोगों की भावना भक्ति बहुत तीव्र है। इसी प्रकार से बुजुर्गों का होश, युवाओं का जोश, महिलाओं और बालिकाओं का सोर्स लग जाए तो धर्म का हमेशा हमेशा जय घोष होता रहेगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप लोगों को आहार की शुद्धि, विचार की शुद्धि, विचार यानी अपने विचारों को अच्छे आदान प्रदान करना, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति करते हुए। और अगर आज के आहार और विचार ये दो सही बन गए तो आपका व्यवहार भी बहुत सही हो जाएगा। और साथ साथ में आप लोगों को व्यापार की शुद्धि भी रखना है। कम से कम 4 तुर्मास में आप लोगों को न्यायपूर्वक इसका अर्जन करना है। मात्र आप लोगों को धंधा करना है तो करने के लिए मना नहीं है, लेकिन धंधा धर्म के साथ करें। अंधे हो करके आप लोग धंधा नहीं करें, और मिल करके चातुर्मास का आप लोगों को पूरा आनंद लेना है। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। आज आप लोगों की कितनी ताकत है वो आपको दिखाने के लिए बैठे हुए हैं, सब लोग देखने आए हैं। आप लोग अच्छी तरह से अपने मन बना करके ये गुरु जी के प्रति अच्छा संदेश पहुँचे। यहाँ से गुरु भगवान को आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद चाहते हैं, बारंबार उनको नमोस्तु बनाए। और सुनो, बीच में अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो थोड़ी छूट रख लेते हैं। यहाँ से कहाँ तक रख लें बोलो? बागीदोरा बहुत दूर है, 5 किलोमीटर। इतना तो रख लेते हैं। खांडू कॉलोनी जो है ना, बांसवाड़ा कितनी है? जैसे 30-35 कितना है? 30 हाँ, तो 30-35-36 किलोमीटर का एरिया चारों दिशाओं में रख लेते हैं, 36 है ना? चारों, क्योंकि 5 महीने का है। अगर आवश्यकता पड़ गई तो लोगों की पुण्य जाग जाए। क्योंकि हम चौकी में जाते हो कभी कभार, लौट करके भी लौट के आ जाते हैं, दूसरे की किस्मत खुल जाती है। उसकी भी हम छूट रख करके, इतना रख करके आचार्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु अहिंसा परमो धर्म। आगामी 22 अगस्त को परम पूज्य मनीषी भाव सागर जी मुनि महाराज का 19वां दीक्षा दिवस समारोह यहीं पर मनाया जाएगा। आप सभी आमंत्रित हैं। मैं अजित भाई से निवेदन करूंगा कि वह अपनी भावना 1 मिनट में रखें, जो भी भाव हैं उनके। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज का क्या आशीर्वाद से